साथियों नमस्कार। हमारे 4 वेद हैं और पहले से जो वेदों को याद करते आए हैं, जो 3 वेद याद करते थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था, जो 2 वेद याद करते थे उनको द्विवेदी कहा गया और जो 4 वेद याद करते थे उनको चतुर्वेदी कहा गया। और उन्होंने समझा नहीं, सिर्फ याद ही याद किया। समझना और याद करने में बहुत अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसका जो सार समझ पाया हो, आज तक कोई सार नहीं समझ पाया है। 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मणों का काम था पढ़ के बताना सबको। अब हमें वेद पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। जब असंख्य युगों से जीव इस जन्म मृत्यु के भंवर से नहीं पार हो पाया, जब दोबारा के दोबारा इस जन्म में आता रहा, तो कहीं ना कहीं सिलेबस में कमी है, कहीं ना कहीं है कि नहीं। तो आप कमेंट कीजिएगा, क्या बात सही है? सिलेबस में कहीं ना कहीं कमी है। सिलेबस तो ठीक था, लेकिन पढ़ने और समझने, सिलेबस को सही से बताने की जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने सही से बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने सही से पढ़ा नहीं। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको वो समझ नहीं पाए। अब हमें क्यों वेद खोलने की जरूरत पड़ी, क्यों हमें भागवत गीता खोलने की? अच्छी बात है, घर में थी, सारा चीज था, लेकिन खोलने की उसमें क्या सच्चाई है? ये सच्चाई आज की छुपी रह जाती, जो ये भागवत गीता में बताई गई है, जो वेदों में बताई गई। वेदों में उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया है, जिससे आज का आम समाज बिल्कुल अनभिज्ञ है। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जो वेदों में इतनी बड़ी सच्चाई लिखी हुई है, लेकिन अनभिज्ञ है। कारण क्या है? कारण है भेड़ चाल और अंधभक्ति। सिर्फ इतना कहना कि जो हमारे पूर्वजों ने किया वो सही थे और उन्होंने सही किया, उनको जो बताया होगा सही होगा, लेकिन अपने आप भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है वेद खोल के देखने की, वाकई में लिखा हुआ है इसमें कि नहीं लिखा हुआ, वाकई में एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए बताया है कि नहीं बताया है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जब वेद खोला हमने, भगवत गीता खोली, तो उसमें कुछ और ही पाया। उसमें यह था कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, सनातन परम धाम की खोज करो। मनुष्य जीवन इसीलिए हुआ है। ये सिर्फ रील्स और फेसबुक, सोशल मीडिया तक ही सीमित था पहले, कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तोरवर से पत्ता जैसे टूट गया, भोर न लगता डार। ये पहले ऐसा ही था, बस ये स्लोगन टाइप के। लेकिन जब वाकई में इसकी सच्चाई जानी कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये तो 84 लाख योनियों बाद मिला, लेकिन बताएगा कौन? जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो इस चीज को बताएंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था। तो इसलिए हमें, मेरा अपने जो पंडित समाज है, ब्राह्मण समाज है, और उनसे मेरा खास निवेदन है कि आप इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा कि हमने वेद खुद खोल दिए और गीता खुद खोल दी है और खुद हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप न खुद समझ पाए न किसी को समझा पाए। क्योंकि जिस चीज़ को गीता मना करती है वो आप कर रहे हो, जो कर्मकांड के लिए भगवत गीता ने मना किया है वो आप कर रहे हो और औरों से भी करवा रहे हो। खुद तो लूट रहे हो, औरों को भी लुटवा रहे हो। जो गीता अध्याय ये 4 के 34 में तत्वदर्शी संत की खोज करो, ये आपने बताया नहीं कभी, क्योंकि आपको खुद नहीं पता था। बोला कि पूर्ण पर उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम परमात्मा तो कोई और ही है। तो उसकी विधि बतानी थी, उसको जानना था, उस परमात्मा की खोज करनी थी, ये आपने बताना था आम समाज को। लेकिन आप बताए नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था। इसलिए कहते हैं साधना चैनल रोज शाम 7:30 बजे देखो। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे वेद खोल दिए हैं। आप ज्ञान गंगा पुस्तक होंगे, उसमें क्लू मिलेंगे। ज्ञान गंगा का मतलब ये नहीं है कोई शास्त्र है, उसमें रेफरेंसेस है, और उन रेफरेंसेस में बताया गया है कि यजुर्वेद में क्या बताया गया, भागवत गीता में कहाँ पे क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, आपके यजुर्वेद में क्या है, क्या वो पहचान है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन
बहुत दुर्लभ होता है और इस देह के लिए भगवान भी तरसते हैं, देवता भी इस देह के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी देह में मनुष्य जीवन का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, अगले ब्लॉग में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए